गुलाम यहया का वो निक पिसर जिससे में हक उठी इल्म की सहर, दिल में बसाई हक की लकीर, रोशन दिया मौलाना ज़मीर। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना कारी मुसद्दक साहब बड़े अच्छे अंदाज से कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जितने नौजवान तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था, अगर वो यहाँ मौजूद हैं वो हाथ ऊपर कर लें। माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बिला ताख़ीर दावत देने जा रहा हूँ हमारे एबटाबाद की जानी पहचानी शख्सियत, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली, नौजवान आलिम दीन, मुकर्रर शेरी बयां, खतीब ज़ीसान हज़रत मौलाना अदनान बिन अब्दुल अज़ीज़ साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमा वरसतुल अंबिया। या गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। उम्मत मुस्लिमा के गयूर मुसलमानों, आज हम यहाँ अपने उन इकाबिरीन की याद ताज़ा करने के लिए बैठे हैं और हमारा जमा होने का मकसद ये है कि उलमाए देवबंद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद रखते हुए, अपने जहनों में तरोताज़ा रखते हुए उन्हीं के नक्शे कदम पर हम आगे चलें। मेरे अजीज साथियों, आज मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस में हम उनकी याद को ताज़ा करेंगे, उनके कारनामों को ताज़ा करेंगे कि आया जो दस्तार हमने अपने सरों पर बांध रखी है, ये दस्तार फ़कत दस्तार है या इसके पीछे कोई दास्तान भी है। तो मेरे अजीज साथियों, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह 1887 में पैदा हुए। 1908 में उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से इल्म के अंदर फरागत हासिल की और फिर महाज ये बना हुआ था कि आया हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क और उसका क़याम होना चाहिए या नहीं। इसके लिए मुसलमानों की सरबराही कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की, लेकिन ये क़ियादत फ़कत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जुड़ी नहीं थी, बल्कि उनके साथ उलमा का एक जमे गफ़ीर था और उस जमे गफ़ीर में हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये शेखुल हिंद के वो वारिस थे कि जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलकर उनकी याद को ताज़ा किया,
जिस तरह फरंगी को हिंदुस्तान के अंदर भगाने में उलमाए देवबंद का किरदार था, इसी तरह क़याम पाकिस्तान में भी उलमा का किरदार था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना सांस ले रहे हैं, वरना उन ममालिक का हाल आप देख सकते हैं कि जहां पर यहूद व नसारा काबिज हैं और उन्होंने मुसलमानों की गर्दनों पर हाथ रखा हुआ है, जहां हमारे माओ बहनों की इज्जतें अस्मतें तार तार होती हैं। आज अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफा करेंगे, जोग्राफियाई हैसियत से भी और नजरियाती हैसियत से भी, तो मैं समझता हूं कि हम मुसलमान होने की हैसियत से और पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक अजीम सिपाही बनेंगे। तो मेरे अजीज साथियों, हमने देखा कि जब हिंदुस्तान पर फरंगी काबिज हुआ तो उसको ललकारने के लिए उलमाए देवबंद मैदान के अंदर आए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का यह काफिला चलते चलते जब हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों आया, आपके कारनामों में से यह कारनामा भी है कि आपने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वफात के बाद उनकी तफसीर को मुकम्मल किया, शागिर्द ने हक अदा किया और तहरीकों के अंदर कूद पड़े और इस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना रहे। लेकिन मकाम आपका यह था, कहते हैं कि लाहौर शेरांवाले गेट पे जब अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कॉन्फ्रेंस रखी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया और इसके बाद आसपास के बड़े काबिरीन को भी बुलाया गया, जिनमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी थे। कहते हैं कि उलमा ने बयानात शुरू किए, लेकिन जब बारी शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की आई तो अल्लामा इकबाल स्टेज से उतरकर नीचे जाकर बैठ गए और कहा कि मैं बहैसियत एक शागिर्द होने के मैं मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुनूंगा और इससे इस्तिफादा हासिल करूंगा। तो आप सोचें कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकाम था। फिर यह नहीं हुआ, जब क़याम पाकिस्तान के लिए आवाज उठी तो उस वक्त 1945 में जब जरूरत महसूस हुई तो कलकत्ता के अंदर बैठकर उलमाए देवबंद ने एक सोच रखी, एक फिक्र रखी और उस फिक्र के तहत उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम का क़याम किया और जमीयत उलमाए इस्लाम की बुनियाद रखी। यह बुनियाद रखना और इसकी असल वजह यह थी कि ऐसा ना हो कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बन रहा है किसी सेकुलर हाथों में ना चला जाए। इसलिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में सबसे बड़ा और कलीदी किरदार जिसका था वो उलमाए देवबंद थे। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के क़याम के बाद सबसे बड़ा और पहला खतरा यह लायक हुआ कि आया इसकी दस्तूर साज असम्बली के अंदर कौन सा कानून बनाया जाएगा और किस कानून के तहत इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी कानून पेश किया और कहा कि जब यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो इस मुल्क के अंदर कानून भी इस्लाम का ही नाफिज होगा। अगर उस वक्त वो स्टैंड न लेते और इसके लिए तगोदो न करते, आज पाकिस्तान का कानून इस्लामी होने के बजाय अंग्रेजी कानून होता। वो और बात है कि इस कानून पर उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा। वो और बात है कि इस्लाम की कोई शिक जिस पर आंच आती है
उसके लिए सेकुलर तबका तगोदो नहीं करता, उलमा ही उठते हैं और उलमा ही ललकारते भी हैं और इन बड़ी कुव्वतों को नथ भी डाल कर रखते हैं। तो मेरे अजीज साथियों, हमारे मुल्क के क़याम का मकसद क्या था? हमारे मुल्क में आईन कौन सा चला? आज हम लोग अपने नजरिए से हट चुके हैं। फकत पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उलमा, मदारिस और ये दीनी तबके वाले इस्लाम की दिफा के लिए निकलते हैं। तो क्या ये आम मुसलमान का हक नहीं है? कोई मसला आता है असम्बली के अंदर, कोई शिक इस्लाम के खिलाफ आती है, तो क्या यह ठेका सिर्फ उलमा ने उठाया है? क्या हम लोग मुसलमान नहीं? क्या हम लोग एहतजाज नहीं कर सकते? क्या हम लोग आवाज बुलंद नहीं कर सकते? तो मेरे अजीज साथियों, मैं एक बात और आपके सामने बावर करना चाहता हूं। बहुत से दिलों के अंदर आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ये बात बड़े शौक से करती है सेकुलर तबका कि पाकिस्तान के क़याम के अंदर उलमा ने बड़ी मुखालिफत की थी। हां, उलमा ने मुखालिफत की थी, लेकिन उसकी बुनियादी वजह क्या थी? इस वजह को कोई जानने की कोशिश नहीं करता। बुनियादी वजह उसकी यही थी कि उस वक्त के शेखुल हदीस हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अगर पाकिस्तान बन गया तो इसके अंदर चंद मखसूस खानदान हुकूमत करेंगे, गरीब गरीब से तर होता जाएगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जिस नाम पर बन रहा है उस नाम के लेवा वहां पर नहीं होंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या था? पाकिस्तान का मतलब उस वक्त जो नारा लगाया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह था। और आज हमारे मुल्क के अंदर कुरान की गुस्ताखी की जाती है, मेरे नबी की गुस्ताखी की जाती है, सहाबा की गुस्ताखी की जाती है, लेकिन जब बिल असम्बली के अंदर पेश होता है, सहाबा का बिल जो गुस्ताखी का बिल था, सदर वहां पर दस्तखत नहीं करता। क्या मैं इस बात को नहीं पूछ सकता कि हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा हर फर्द यहां पर मुसलमान है, और आज हम सहाबा, कुरान और नामूस सहाबा, नामूस रिसालत के दिफा के लिए आवाज उठाते हैं, तो हमारे हुक्मरान हमारे ही खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इसलिए उलमा के हाथों को मजबूत करें। उलमा कौमी असम्बली के अंदर हो, उन्हें मजबूत करें। आपके मस्जिद के अंदर हो, उन्हें मजबूत करें। मदारिस के अंदर हो, उन्हें मजबूत करें। आज अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून होता तो मेरे ख्याल से आज जिस तरह से एबटाबाद के अंदर डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया, खुदा की कसम दिल लरस उठता है। उनके यतीम छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, दिल खून के आंसू रोता है कि डॉक्टर वर्दा के साथ ऐसा जुल्म हुआ है। अगर यहां इस्लामी कानून नाफिज होता, 1 घंटे के अंदर उनको सूली पर लटका दिया जाता। पुलिस का कोई एहलकार कोई कत्ल कर दे, डीपीओ उठकर उसको वहीं पर गोलियों के साथ भून देता है, तो डॉक्टर वर्दा के कातिलों को अब तक जेल के अंदर क्यों रखा गया? अगर इस्लामी कानून होता तो ना अदालतों के चक्कर होते ना कुछ और, काजी बैठकर फैसला करता, वहीं पर गवाह कायम होते और फौरी तौर पर उनको सजा दी जाती। इसलिए हमारी जद्दोजहद, हमारा सब कुछ मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र है, तदब्बर है। वो जो नंगे अस्लाफ थे, आज उसकी फिक्र को लेकर हमने आगे चलना है। चलेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफा करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।